यह कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। यह कहानी किसी भी उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। इस कहानी के नाम जगह सिर्फ लेखक के अपने विचार है। इस कहानी में आपका स्वागत है। आपको अगर कहानी पसंद आ रही है तो बताइए, नहीं तो इस कहानी यहीं बंद कर दूंगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करिए। धन्यवाद। फ्रॉस्ट वुल्फ पैक हाल ही में बाहरी क्षेत्रों में क्यों आने लगे हैं? कितना दुर्भाग्य! हम प्रथम श्रेणी के 2 राक्षसी जानवरों का शिकार करने में कामयाब रहे, लेकिन हमारे पास उन्हें तराशने और अपने भंडारण बैग में रखने का भी समय नहीं था। शायद यह साल का वह समय है जब भेड़िए हाउलिंग मून पर्वत पर वुल्फ किंग की उपाधि के लिए लड़ाई करते हैं। मैंने सुना है कि सैकड़ों साल पहले अराजकता से बचने के लिए कई भेड़ियों के झुंड बाहरी क्षेत्रों में भाग गए थे। इसे भूल जाओ, चलो वापस बाजार चलें और थोड़ा आराम करें। यह हाल ही में थका देने वाला रहा है। हाँ, जब तक किसी को चोट न पहुंचे। ये कुछ छोटे छोटे वाक्य थे जिनमें निराशा तो थी, लेकिन बच जाने की राहत भी थी। कुछ किसान मैदानी इलाकों से बाजार के केंद्र की ओर चले और लुओ चेन के घर से गुजरते हुए कुछ देर रुके। तभी एक स्पष्ट, सरल महिला आवाज ने पुकारा, साथी किसान, हाल ही में यहाँ चीजें बहुत सुरक्षित नहीं हैं। यदि आपके पास साधन हैं, तो आपको आंतरिक शहर के करीब जाने पर विचार करना चाहिए। लुओ चेन ने कोई उत्तर नहीं दिया। यदि उसके पास साधन होता तो वह पहले ही आगे बढ़ गया होता। इसके अलावा भीतरी शहर के निकट होना भीतरी शहर में होने के समान नहीं था। इसे वास्तव में सुरक्षित कैसे माना जा सकता है? वे दुष्ट कृषक ब्लेड की धार पर रहते थे और दूसरों को अंधेरे में रखने की घटनाएं अक्सर होती थीं। शहर में प्रवेश करते समय उसने 1 से अधिक बार खून के धब्बे और हड्डियां देखी थीं। यद्यपि यह क्षेत्र खतरनाक था, वास्तव में बाजार के किसान हर साल मैदानी इलाकों में एक पशुविकर्षक क्षेत्र स्थापित करते थे। निचले स्तर के राक्षसी जानवर सहज रूप से दूर रहे और यहां तक कि मजबूत दूसरे स्तर के जानवरों ने मानवाबादी वाले क्षेत्रों में जाने की हिम्मत नहीं की। तुलनात्मक रूप से कहें तो जहां वह अब रहता था वह अभी भी काफी सुरक्षित था। इसके अलावा वह हमेशा खुद को दरिद्र के रूप में प्रस्तुत करता था और हर महीने कुछ स्पिरिट स्टोन निकालता था। कुछ कृषकों ने उस पर ध्यान देने की जहमत उठाई। उइनियांग उस युवक से परेशान क्यों? खाड़ी में भीगते हुए और दिन के उजाले में मिट्टी से खेलते हुए वह शायद दहे मार्केट में नया है। चलो घर चलते हैं। शायद कोई उत्तर न सुनकर बाहर के लोगों ने कुछ और शब्द बुदबुदाए, फिर साथ साथ चले गए। जब देव ने उनके जाने की आवाज सुनी तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत की सांस ली। राक्षसी जानवरों की तुलना में वह मानव कृषकों से अधिक डरता था। लेकिन उस महिला हुइनियांग के पास एक बात थी। समय बदलता है, और अगर हाउलिंग मून पर्वत पर वास्तव में कुछ हो रहा था तो यह दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र निकटतम होने के कारण वास्तव में खतरनाक हो सकता है। मेरा मूड अब काफी स्थिर है, बहुत तनावपूर्ण या तनाव मुक्त नहीं है। कल मैं आधिकारिक तौर पर कीमिया शुरू करूंगा। इस बार यह निश्चित रूप से सफल होगा। पूरे दिन और रात के आराम के बाद उसका शरीर और दिमाग दोनों ही चरम स्थिति में थे। भोर में लॉन्ग स्प्रिंग आर्ट का अभ्यास करने के बाद वेद ने धूल भरा ग्रे एप्रन पहना और रसोई की खिड़की की ओर चल दिया। लंबी दाढ़ी और हाथ में लकड़ी की तलवार लिए मिट्टी की एक मूर्ति खड़ी थी। उसकी आंखें फीनिक्स धनुषाकार भौहें और गालों पर थोड़ी लाली थी। पवित्र शासक देवता गुआन, कृपया मुझे सफलता का आशीर्वाद दें। शांत और संतुलित तरीके से उसने बर्तन खोला, पानी डाला, आग जलाई और आग के गोले से उसे जलाया। उन्होंने द्वितीयक सामग्रियों को उबाला, फिर खनिजों को भूना, शोरबा मिलाया
और क्रम में फैलोपिया, जेड रतालू, फायर हाउंड व्हिप और बहुत कुछ मिलाया। लगभग 6 घंटे तक उबालने के बाद उन्होंने यिन और यांग को संतुलित करने के लिए अंतिम पानी आधारित स्पिरिट घटक कॉनपॉय मिलाया। पूरे समय में उसने गर्मी को उच्च और निम्न के बीच बारी बारी से समायोजित किया। बर्तन खोलने से पहले उसने 4 घंटे और इंतजार किया। हल्के लाल पेस्ट का एक बर्तन अंदर डगमगा रहा था। जब उसने उसे ताजे लकड़ी के चम्मच से थपथपाया तो वह जेली की तरह हिलने लगा। यह काफी उछाल भरा लगता है, लेकिन यह अभी भी असफल है। रसायन नुस्खा के अनुसार अंतिम उत्पाद गहरा लाल होना चाहिए, तभी मैरियड वंडर्स गोली में अधिकतम शक्ति होगी। भले ही लुओ चेन असफल हो गया था, लेकिन वह बहुत निराश नहीं था। यह स्पष्ट था कि यह बैच पहले से ही सफलता के बहुत करीब था। कम से कम यह अच्छी तरह से जम गया था और एक लचीली बनावट तक पहुंच गया था। कृषकों के लिए, यदि कोई औषधीय विषाक्तता से नहीं डरता, तो इस पूरे बर्तन को खाने से वास्तव में कुछ प्रभाव पड़ सकता है। बेशक दुष्प्रभाव निश्चित रूप से गंभीर होंगे, इसलिए वेद ने इसे बेचने की योजना नहीं बनाई। ऐसा करने पर संभवतः उसकी पिटाई हो सकती है। उन्होंने शक्ति अंतर की पुष्टि करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा चखा, अपने मन में प्रक्रिया की समीक्षा की, उन्होंने सिर हिलाया और फिर अवशेष को धारा के पार फेंक दिया। वह रात सामान्य थी, साधना, फिर सोना। अगले दिन उसने कीमिया शुरू करने से पहले कर्तव्यपूर्वक पवित्र शासक देवता गुआन की पूजा की। यह एक और विफलता थी। तीसरे दिन उन्होंने फिर से पवित्र शासक देवता गुआन की पूजा की और कीमिया फिर से शुरू की। सफलता, हाँ, एक सफलता। वेद ने मन ही मन कहा। जीवंत लाल जेली के बड़े बर्तन को देखकर लुओ चेन को कड़ी मेहनत से अर्जित जीत की भावना महसूस हुई और उसकी आंखें नम होने से बच नहीं सकीं। सामग्रियों के 8 सेट बर्बाद हो गए, यानी लगभग 40 स्पिरिट स्टोन खो गए। और यदि मैं उन 40 उपवासों को घटा दूं जो मैं उन 8 दिनों में बना सकता था। बूढ़ा आदमी पंकज हमेशा अपनी दाढ़ी पर हाथ मारता था और कहता था, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे अंकल चेन कहो, अन्यथा बस मुझे फेलो डाओइस्ट चेन कहो। खुशी खुशी अपनी पसंदीदा गपशप साझा करने से पहले। यह उसकी आदत थी। अपने हंसमुख व्यवहार के बावजूद वह बेहद कंजूस था, हमेशा फायदा उठाने की फिराक में रहता था और किसी सौदे में कभी हार नहीं मानता था। यहाँ तक कि तीसरे चरण के क्यूई शोधन के नौसिखिया लुओ चेन को भी स्टॉल की फीस अपने साथ बांटनी पड़ी। एकमात्र चीज जो वह मुफ्त में साझा करने को हमेशा तैयार रहते थे, वह उनका 60 से अधिक वर्षों का अनुभव था। बादलों के बीच क्रेन। आपका मतलब निपुण क्लाउड क्रेन है, ठीक है। यदि आप ज्यादातर लोगों से पूछें तो वे शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं 1 या 2 चीजें जानता हूं। पूर्वी जंगल में 36 डोमेन हैं और हमारा सबसे सुदूर पूर्व में ग्रेट मिलियन पर्वत के पास स्थित है। इसलिए इस क्षेत्र के 6 डोमेन को सामूहिक रूप से सुदूर पूर्व के 6 डोमेन के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक प्रमुख डोमेन में अनगिनत संप्रदाय होते हैं, लेकिन केवल प्रमुख संप्रदाय जिन्होंने एक नवजात आत्मा ऋषि का उत्पादन किया है, उनका नाम डोमेन से जुड़ा हो सकता है। एडेप्ट क्लाउड क्रेन हेहुआन एक डोमेन से है और उसका संप्रदाय हेहुआन संप्रदाय डोमेन में सबसे मजबूत है। देव ने बड़ी दिलचस्पी से सुना। यह पहली बार था जब उसने दाहे मार्केट के बाहर की दुनिया के बारे में सीखा था। उन्होंने लापरवाही से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे डोमेन को जेड कॉल्ड्रॉन डोमेन कहा जाना चाहिए? यह सही है। यहाँ हमारा सबसे मजबूत संप्रदाय जेड कॉल्ड्रॉन तलवार संप्रदाय है, इसलिए हम इसे जेड कॉल्ड्रॉन डोमेन कहते हैं।
ओल्ड मैन पंकज ने उत्तर दिया और जारी रखा। जेड कॉल्ड्रॉन तलवार संप्रदाय अपनी युद्ध शक्ति के लिए जाना जाता है। चूंकि यह ग्रेट मिलियन पर्वत के सबसे नजदीक स्थित है, यह पहाड़ों के पास कई बड़े बाजारों को नियंत्रित करता है, जिनमें से दाहे मार्केट उनमें से एक है। जैसे ही वह बोला, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ाई और घूरकर देखा। बीच में मत बोलो, मैं एडेप्ट क्लाउड क्रेन के बारे में बात कर रहा हूं। हेहुआन संप्रदाय अपनी दोहरी खेती विधियों के लिए प्रसिद्ध है और इसका प्रभाव कई संबंधित व्यवसायों के साथ 6 डोमेन तक फैला हुआ है। उदाहरण के लिए, यहाँ का तियानजियांग टावर उनकी कम उल्लेखनीय संपत्तियों में से एक है। तियानजियांग टावर इतना बड़ा है, हर दिन बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर लाता है और इसे अभी भी एक मामूली व्यवसाय माना जाता है। यह सोचते ही वेद उत्सुक हो गया। पैसे और खूबसूरत महिलाओं वाला व्यवसाय, यही वह लक्ष्य होना चाहिए जिसके लिए मैं प्रयास करता हूं। लोग कहते हैं कि हेहुआन संप्रदाय धार्मिक मार्ग से भटक जाता है, खेती या युद्ध कौशल के बजाय शरीर के सुखों पर ध्यान केंद्रित करता है और इससे खेती करने वालों की प्रतिष्ठा खराब हो रही है। लेकिन 300 साल पहले कुछ असाधारण घटित हुआ। वेद ने अपना हाथ मारा। यह एडेप्ट क्लाउड क्रेन है, ठीक है। हाँ, कुशल क्लाउड क्रेन। एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर को हमेशा निपुण के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए, ओल्ड मैन चेन ने उसे डांटा, फिर जारी रखा। एडेप्ट क्लाउड क्रेन ने हेहुआन संप्रदाय की मुख्य खेती विधियों का अभ्यास किया, उन्हें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। वह न केवल असाधारण रूप से सुंदर था, बल्कि उसकी युद्ध कौशल भी बेजोड़ थी। जब जेड कार्ड्रॉन डोमेन स्थापित किया गया था, हालांकि जेड कार्ड्रॉन तलवार संप्रदाय ने प्रभारी का नेतृत्व किया था, अन्य 5 डोमेन ने भी कई विशेषज्ञों को भेजा था और एडेप्ट क्लाउड क्रेन उनमें से एक था। उस समय वह सिर्फ एक लो प्रोफाइल प्रारंभिक चरण गोल्डन कोर कल्टीवेटर था। लेकिन उस लड़ाई में उसने शुरुआती गोल्डन कोर दायरे में रहते हुए एक चौथे स्तर के राक्षसी जानवर को पकड़ लिया। क्या आप जानते हैं कि चौथे स्तर के राक्षसी जानवर का क्या मतलब है? वेद की आंखें गाय की तरह चौड़ी हो गईं। फिर उसने एक तेज सांस ली और ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर उसने जोर से घूंट भरते हुए निगल लिया। अंत में उन्होंने गहरी सांस छोड़ी, जैसे कि यह हवा किसी भी साधक की साधना अवस्था को कम कर देगी जिसने इसे सांस में लिया था, और उत्तर दिया, एक चौथे स्तर का राक्षसी जानवर एक नवजात आत्मा ऋषि के बराबर है। ओल्ड मैन पंकज वेद की तीव्र प्रतिक्रिया से काफी प्रसन्न दिखे। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, जैसे कि उसने ही चौथे स्तर के राक्षसी जानवर को पकड़ लिया हो, और जवाब दिया, यह सही है, आपके पास कुछ ज्ञान है। एक चौथे स्तर का राक्षसी जानवर, जिसे जानवर सम्राट के रूप में भी जाना जाता है, उसकी युद्ध शक्ति उसी स्तर के एक नवजात आत्मा ऋषि से भी ऊपर है। वेद ने असमंजस में पूछा, क्या ऐसा नहीं कहा जाता है कि उच्च स्तरों को चुनौती देना बेहद कठिन है? प्रारंभिक चरण के गोल्डन कोर कल्टीवेटर, एडेप्ट क्लाउड क्रेन इतना शानदार परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका कारण कुछ ऐसा है जिसे हम जूनियर नहीं जान सकते। कुछ लोग कहते हैं कि उसने बीस्ट सम्राट के कमजोर क्लेश चरण का फायदा उठाया, जबकि अन्य कहते हैं कि हेहुआन संप्रदाय के एक ऋषि ने उसकी मदद की। लेकिन अंत में एडेप्ट क्लाउड क्रेन उस लड़ाई के बाद प्रसिद्ध हो गया। बीस्ट सम्राट के साथ उसकी युद्ध ट्रॉफी के रूप में उसे एडेप्ट क्लाउड क्रेन का खिताब मिला। इस बिंदु पर ओल्ड मैन चेन ने अपना हाथ उठाया और आंतरिक शहर के केंद्र में एक गुलाबी कढ़ाई वाली इमारत की ओर इशारा किया। सुदूर पूर्व के 6 डोमेन उद्योगों से भरे हुए हैं। मेडिसिन किंग संप्रदाय जैसे धनी संप्रदाय केवल 4 डोमेन में दुकानें खोलने में कामयाब रहे हैं।
केवल हेहुआन संप्रदाय ने अपने उद्योगों को सभी 6 डोमेन में फैलाया है। और जेंग वेन 9वें चरण के क्यूई शोधन कृषक थे और लंबे समय से आंतरिक शहर के निवासी थे। उन्होंने एक बार फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में आगे बढ़ने की आशा की थी, लेकिन वर्षों पहले एक लड़ाई के बाद उसकी नींव क्षतिग्रस्त हो गई। वह आशा हमेशा के लिए खो गई। यद्यपि उनकी नींव बर्बाद हो गई थी, लेकिन उनकी युद्ध कौशल बनी रही और वह अभी भी अपने जीवन के चरम पर थे, इसलिए उनके पास अपने खर्चों को कवर करने के लिए शायद ही कभी साधनों की कमी थी। भले ही उसके पास कोई आध्यात्मिक पत्थर न बचा हो, वह हमेशा ग्रेट मिलियन पर्वतों की यात्रा कर सकता था। जब तक वह आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करता और बाहरी क्षेत्रों में ही अटका रहता, तब तक कुछ प्रथम श्रेणी के राक्षसी जानवरों को मारना उसके लिए बहुत सारे स्पिरिट स्टोन अर्जित करने के लिए पर्याप्त होता। वह पैसे का उपयोग किस लिए करेगा? बेशक यह भोजन, शराब और खूबसूरत महिलाओं के लिए था। हाल ही में वह परेशानी महसूस कर रहे थे और उन्होंने पहाड़ों की यात्रा करने की योजना बनाई थी। इसलिए वह कुछ तावीज, कुछ गोलियां और कुछ उपयोगी मंत्रमुग्ध कलाकृतियां खरीदने के लिए सड़क किनारे एक दुकान पर रुका। यह कहना होगा कि पहाड़ों में जाने से बड़े लाभ की संभावना थी, लेकिन नुकसान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। राक्षसी जानवर विशेष रूप से कठोर थे, कठोर खाल और मोटे मांस के साथ, जिससे अक्सर उनके लिए उसकी जादुई कलाकृतियों को नुकसान पहुंचाना आसान हो जाता था। तियानजियांग टॉवर की सुंदरियों की तरह नहीं, जो हमेशा अपनी मंत्रमुग्ध कलाकृतियों को चमचमाती चमक देती थीं। लेकिन आज उनकी किस्मत अच्छी थी। वह ओल्ड मैन चेन के बगल में उस बच्चे से एक क्यूई छिपाने वाला ताबीज और उपवास की गोलियां प्राप्त करने में कामयाब रहा, जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। वे गोलियां स्पिरिट हर्ब पवेलियन की तुलना में बेहतर गुणवत्ता की लग रही थीं। इसलिए उन्होंने उनके प्रभावों का परीक्षण करने की योजना बनाकर 5 बोतलें खरीदीं। जैसे ही वह जाने वाला था, बच्चे ने उसे आवाज दी, साथी दाववादी, क्या आप असंख्य चमत्कार गोली के बारे में जानने में रुचि लेंगे? असंख्य आश्चर्य गोली? वह क्या है? जेंग वेन से पूछा। वेद ने फुसफुसाते हुए कहा, जो दाव बोला जा सकता है वह शाश्वत दाव नहीं है, जो नाम रखा जा सकता है वह शाश्वत नाम नहीं है। अनाम स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत है और नाम सभी चीजों की मां है। मोटा कृषक जेंग वेन थोड़ा भ्रमित था। इसका अर्थ क्या है? उसने सोचा। क्या आप मेरे साथ जीव जुड़वा खेलने की कोशिश कर रहे हैं? वेद ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, मानो कोई गहरा नियम दे रहा हो। इसलिए किसी को इसके चमत्कारों का निरीक्षण करने के लिए इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए और इसकी सीमाओं का पालन करने के लिए इच्छाओं से भरा होना चाहिए। ये दोनों एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग नाम हैं। दोनों को रहस्यमय, रहस्यमय का रहस्यमय, सभी आश्चर्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बोलने के बाद उन्होंने जेंग वेन को देखा। साथी दाववादी, क्या आप इन शब्दों का अर्थ समझते हैं? जेंग वेन झिझके सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन यह बहुत प्रभावशाली लगता है। वेद मदद नहीं कर सका, लेकिन अंगूठा ऊपर उठा दिया। जैसा कि क्यूई शोधन के 9वें चरण में एक महान कृषक से अपेक्षा की जाती थी, जो इसे केवल एक बार सुनने के बाद इसकी गहराई को समझ सकता था। जेंग वेन ने पलकें झपकाईं। क्या ऐसा है? यह समझ आता है। यह बच्चा क्यूई शोधन के केवल तीसरे चरण में है। वह उन गूढ़ शब्दों को कैसे समझेगा? जेंग वेन ने सोचा। लेकिन इसका आपके द्वारा उल्लेखित मैरियड वंडर्स गोली से क्या लेना देना है? लुओ चेन ने अपने होंठ भींचे और धीरे से कहा, साथी दाववादी, क्या आप हेहुआन की महान शख्सियत मिस्टर क्लाउड क्रेन की कहानी जानते हैं?
ओह, आपका मतलब एडेप्ट क्लाउड क्रेन है ना? नहीं, यह बादलों के बीच क्रेन है। हम एडेप्ट की उपाधि को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए या उसका अनादर नहीं किया जाना चाहिए। हम उसे केवल बादलों के बीच क्रेन के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। समझ गया। जारी रखें। फिर जैसा कि आप निश्चित रूप से जानते हैं, एडेप्ट क्लाउड क्रेन ने हेहुआन संप्रदाय की मुख्य तकनीकों का अभ्यास किया, उन्हें उच्चतम स्तर तक पहुंचाया और अपनी शुरुआती गोल्डन कोर दायरे की खेती के साथ वह चौथे स्तर के बीस्ट किंग पर हावी होने में सक्षम था। जेंग वेन ने सिर हिलाया। इसके बारे में कौन नहीं जानता? एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो टैनक्सियांग टॉवर पर अक्सर जाता था, वह इस कहानी से विशेष रूप से परिचित था। टावर पर महिलाओं के साथ बातचीत के दौरान वह अक्सर इसी तरह की बातचीत सुनते थे। आप कहाँ से हैं? हेहुआन संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय से। मैं उस संप्रदाय को जानता हूँ। उस संप्रदाय में एक निपुण क्लाउड क्रेन है, ठीक है। वह अद्भुत है, जिसे नेसेंट सोल के नीचे नंबर 1 कहा जाता है। हालांकि यह शर्म की बात है। वह शक्तिशाली है, लेकिन हेहुआन संप्रदाय एक बहुत ही भयानक जगह है। वहां लड़कियां फंसी हुई हैं। वे जल्दी क्यों नहीं निकल जाती? इस तरह की बातचीत, जहां भावनाएं गहरी होती हैं, अक्सर साधना की कठिनाई पर विलाप करने लगती हैं। वेद को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बुजुर्ग के पास इतना समृद्ध आंतरिक एकालाप है, और उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट जारी रखी। गोल्डन कोर बॉडी के साथ उन्होंने चौथे स्तर के जानवर सम्राट पर विजय प्राप्त की। उनकी उपलब्धियां वास्तव में शानदार हैं, और इससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने हेहुआन संप्रदाय की मूल तकनीकों से कुछ पृथ्वी विध्वंसक दिव्य शक्तियों को समझ लिया होगा। जेंग वेन ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए उदास स्वर में जवाब दिया, हाँ, मैं जेंग वेन भी चाहता था कि मैं ऐसी भव्यता देख पाता, लेकिन दुख की बात है कि मैं 200 पैदा हुआ था।